Good morning students, welcome to your EVS class. Today will we start chapter 9 means of transport, यातायात के साधन। इसमें इस लेसन में हम लोग किसके बारे में जानेंगे? द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन के बारे में। द लैंड ट्रांसपोर्ट सच एज रोडवेज एंड रेलवेज। लैंड ट्रांसपोर्ट यानी कि जो ट्रांसपोर्ट हमारे ज़मीन पे जो चलती है, जैसे रोडवेज जल मार्ग एंड रेलवेज रेल मार्ग। द एयर ट्रांसपोर्ट मतलब वायु यातायात सेवा एंड द वाटर ट्रांसपोर्ट जल यातायात सेवा। ठीक है। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में, पीपल यूज टू ट्रैवल वन ऑन फुट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, अपने पैदल चलकर ही ज़्यादा लंबी दूरी तय करते थे। इफ़ दे हैड टू कैरी गुड्स दे मूव देम ऑन देयर हेड्स और बैग्स, अगर उन्हें कुछ सामान ले जाना होता था तो अपने सर पे रखते थे या अपने पीठ पर लाद के ले जाते थे। समटाइम्स दे ड्रैग द गुड्स बिहाइंड देम इफ़ दे वेयर टू हैवी एंड कैरी, और अगर ज़्यादा भारी होता था तो उन्हें खींच कर ले जाते थे। आफ्टरवर्ड्स दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स टू कैरी गुड्स, उसके बाद जानवरों को यूज़ करने लगे सामान ढोने के लिए। आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड, बहुत समय के बाद, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील बॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहिए का जो आविष्कार हुआ, इसने यातायात के फील्ड में, यातायात के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा बदलाव किया। बट इट वॉज द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन विच प्रूव्ड टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ ऑफ ह्यूमन लाइफ। लेकिन जो स्टीम इंजन का जो आविष्कार था वो मनुष्य के जीवन में टर्निंग पॉइंट था, बहुत बदलाव हुआ उसके बाद। द फर्स्ट स्टीम पावर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट वॉज कंप्लीट रेवोल्यूशन। इट वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट इन इंग्लैंड। जेम्स वॉट ने बनाया इंग्लैंड में। एंड दिस इंजन क्या बनाया जेम्स वॉट ने? स्टीम इंजन बनाया। एंड दिस इंजन पावर्ड व्हीकल वेयर मोर डिपेंडेबल, और इन्होंने स्टीम इंजन ने व्हीकल को पावर दिया और मोर डिपेंडेबल बनाया उसको। दे कुड कैरी हैवी लोड्स एंड मोर मच फास्टर, और हैवी लोड ले लेते थे और तेज़ी से भी चलते थे। लुक एट द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। Means of transport. Nowadays we are passing our life happily. इन दिनों हम अपने ज़िंदगी को सही से गुजार रहे हैं। We can go to other countries within a few hours. कुछ ही घंटे में हम दूसरे देश में भी जा सकते हैं। We have 3 types of transport. These are given below. 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट हैं, और वो कौन कौन से हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट यानी थल सेवा, यानी कि जो ज़मीन पे जो ट्रांसपोर्ट चलते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट वायु सेवा, जो कि जैसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह जो उड़ते हैं। एंड वाटर ट्रांसपोर्ट यानी जल सेवा, जल यातायात साधन। थल यातायात साधन, वायु यातायात साधन एंड जल यातायात साधन यानी जो पानी में चलते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट, अब हम लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। रोडवेज, रोड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर यूज बाय द व्हीकल फॉर फास्टर एंड स्मूथर मूवमेंट, तेज़ी से चलने के लिए और स्मूथली चलने के लिए, बिना रुकावट चलने के लिए रोड की ज़रूरत होती है, सड़क की ज़रूरत होती है। एंड अर्लियर रोड्स आर नैरो एंड रफ, पहले क्या थे? रोड्स कम चौड़े थे और बहुत ही उबड़ खाबड़ थे। दे आर मेड ऑफ मड एंड स्टोन, मड से और स्टोन से बने होते थे। टुडे द रोड्स आर मेटल ऑन विच हैवी व्हीकल्स कैन मूव इजीली एंड इन अ ग्रेट स्पीड। अब जो है रोड अच्छे तरीके से मेटल करके बनाया जाता है, जिससे कि उसमें हैवी व्हीकल्स भी बहुत इजीली से और स्मूथली मूव कर सके। इन डेवलप्ड कंट्रीज ब्रॉड स्मूथ एंड कंक्रीट रोड विद flyovers that cross roads over each other are found. डेवलप कंट्री में ब्रॉड चौड़े रोड होते हैं, स्मूथ होते हैं, कंक्रीट से बने होते हैं, एंड फ्लाईओवर्स भी बने होते हैं। फ्लाईओवर्स देखा होगा आपने कई जगह पे। फ्लाईओवर्स जो रोड के ऊपर भी जो एक ऊपर रोड बनाया जाता है वो फ्लाईओवर्स कहलाते हैं, ताकि ट्रैफिक जाम ज़्यादा नहीं लग पाए। इन द सिटीज़ वेयर रोड ट्रैफिक टू हैवी, जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है, फ्लाईओवर्स आर बिल्ड बाय मेकिंग 2 or more रोड वन above द अदर थ्रू ब्रिजेस।
जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है वहाँ फ्लाईओवर बनाया जाता है, रोड के ऊपर रोड बनाया जाता है ताकि ट्रैफिक जाम से निजात मिले। एंड expressways and highways राजमार्ग आर अ नेटवर्क ऑफ रोड्स कनेक्टिंग मेजर सिटीज़। ये एक्सप्रेसवे और हाईवेज होते हैं ना, ये एक सिटी से दूसरे सिटी को कनेक्ट करते हैं। These are broad and straight roads, चौड़े होते हैं और सीधे होते हैं। Each road is divided into two parts, सड़क जो है वो दो भागों में बांटा होता है। One part for the traffic moving in one direction and the other part of the traffic moving in opposite direction। एक टू वे होता है, एक तरफ से आने का दूसरी तरफ से जाने का। Each part of the road is further divided into 4 to 6 lanes फॉर फास्ट एंड स्लो मूविंग व्हीकल्स एंड रिस्पेक्टिवली। और हर पार्ट जो है ना वो 4 to 6 लेन में पार्टेड होता है ताकि जो हर तरीके के व्हीकल्स के लिए, जो छोटे व्हीकल्स होते हैं उनके लिए अलग लेन होती है, उनसे बड़े 2 व्हीलर्स के लिए अलग होता है, 4 व्हीलर्स के लिए अलग होता है, ट्रक पास करने के लिए अलग लेन होता है। Exit lane are provided on these roads for vehicles that want to turn or stop for the short break, and exit lanes are provided those roads on these roads। इन सड़कों पर exit lanes भी होता है for vehicles that want to turn or stop for a short break। These roads are also called freeways, और इस रोड को क्या कहते हैं? freeways कहते हैं। India too has a large number of roads connecting part of the country। इंडिया में भी बहुत सारे रोड्स हैं जो एक देश के विभिन्न भागों को जोड़ते हैं। Some roads connect India with neighboring countries like पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड चाइना। कुछ ऐसी सड़कें भी हैं जो पड़ोसी देशों से भी मिलाती हैं। एंड द ग्रैंड ट्रंक रोड को शॉर्ट में क्या कहते हैं? GT रोड कनेक्ट्स कोलकाता विथ पेशावर, पाकिस्तान। GT road was built by Sher Shah Suri। This is called a Sher Shah Suri mark। Okay, Khyber Pass is the road to Afghanistan। Golden quadrilateral road system connect all the 4 metropolitan cities like Mumbai, Delhi, Kolkata and Chennai in India। जो क्वाड्रिलेटरल रोड सिस्टम है वो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई को आपस में जोड़ते हैं। एंड भारत तिब्बत रोड कनेक्ट्स इंडिया टू चाइना, और भारत तिब्बत रोड जो है वो इंडिया को चाइना से कनेक्ट करते हैं। ओके class, read this chapter carefully and rest of chapter we will discuss in our second video। Okay, bye class, take care।